हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा ताकि जैसे भी अपडेट आता है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं अपडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपडेट देते रहता हूँ। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद आप चैनल पर जरूर डेली विजिट करें ताकि कुछ ना कुछ अपडेट आप तक पहुंचेगा। So today I will discuss about the new requirement दिल्ली पब्लिक स्कूल तीसरी। जी हाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल का टीचर्स के रिक्वायरमेंट आ चुका है और इसमें वेरियस पोस्ट का यदि हम बात करें विषयवार तो हम लोग देखेंगे पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी 11-12। साथ ही साथ स्पोर्ट टीचर एंड म्यूजिक टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो तमाम रिक्वायरमेंट अलग अलग पोस्ट वाइज निकली हैं। उसमें क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन अप्लाई कर पाएंगे, एज लिमिट क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे करेंगे अप्लाई, कितना मिलेगा सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बाकी तमाम चीज़ जो है और इसका अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट क्या है। तो सारे चीज़ जो है हम डिटेल्स में समझेंगे विद एनालिसिस के साथ। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोशिश मैं करता हूँ कि ऑथेंटिक्स हो। इसलिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करते रहिएगा। इस प्रकार के लगातार वैकेंसी अपडेट, रिजल्ट, आंसर की, ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नोटिस आ जाए तो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए डिटेल्स समझते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के विषयवार। तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल तीसरी, कालवा नड्डी रोड, तीसरी गिरिडी में है। ठीक है। और यहाँ से यदि हम बात करें तो वी आर हायरिंग डेडिकेटेड टीचर engaged to make a difference। द रिक्वायरमेंट लिस्ट एज फ्लो। जो नीचे दिए गए पोस्ट है वो इस प्रकार से है। पहला यदि हम बात करें तो टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें सब्जेक्ट जो है साइंस है, फिजिक्स है, यानी टीजीटी साइंस के लिए रिक्वायरमेंट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो यदि आप बीएससी किए हैं या एमएससी किए हैं और इसके बाद यदि आप बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं और साथ ही साथ आप इफ एनी वन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से किए हैं, ठीक है, एमएससी किए हैं, बीएससी की है या एमएससी की है या बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी पोस्ट यदि हम बात करें तो टीजीटी एसएसटी के लिए है, सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए है। इसमें से यदि आप कोई भी सब्जेक्ट में या हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, इकोनॉमिक्स से हो, यदि आप बीए या एमए किए हैं या बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा टीजीटी के लिए जो पोस्ट है, चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो या लैंग्वेज हो, उसके लिए यदि आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, फ्रेशर स्टूडेंट है, तो आल्सो कैन अप्लाई। ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे लैंग्वेज में, तो टीजीटी इंग्लिश है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश में पकड़ अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है। बीए इंग्लिश के साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए, तो इसमें है इंग्लिश है,
SST है, साइंस है और कंप्यूटर साइंस और GK है। ठीक है, ग्रेजुएट आपका इसी में से सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप BEd या DLEd की हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार होता है कि PRT टीचर के लिए DLEd स्टूडेंट नहीं मिलता है तो BEd वाला को भी रखा जाता है, इसलिए ऑब्लिक में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर BEd के साथ DLEd लिखा गया है, तो ग्रेजुएट के साथ साथ यदि BEd भी की हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी होंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आप CTET पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगला हम पोस्ट की बात करेंगे तो है स्पोर्ट टीचर। इसके लिए आपको BPEd यदि किए हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें क्या होगा, शारीरिक रूप से आप फिटनेस रहेंगे और बच्चे को अपने खेल रुचि पर जो है शिक्षक के रूप में आपने योगदान देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे म्यूजिक टीचर। ठीक है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या के बारे में आपको पकड़ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सुर ताल आपको आना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो हम देख लिए कि जो है TGT हो, PRT हो, स्पोर्ट टीचर हो या म्यूजिक टीचर हो, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए एज लिमिट की यदि हम बात करें, एज लिमिट का यदि हम बात करें तो मिनिमम जो है एज लिमिट आपका होना चाहिए वो 18 ईयर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए एज लिमिट। और मैक्सिमम यदि हम बात करें, मैक्सिमम चूँकि आप BEd किए होंगे तो आपका 18 ईयर तो नहीं होगा, तो फिर भी मिनिमम हम रखें एक आंकड़ा। ठीक है, और मैक्सिमम हम देखा जाए तो आपका 33 होना चाहिए, 33 ईयर। ठीक है, जनरल के लिए। OBC यदि आप ST SC है तो आपको 3 साल और 5 साल की छूट दी जाएगी, तो ऐसे में 38 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए कांटेक्ट कीजिएगा इसी स्कूल के साइट पर जाकर। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इंटरव्यू विल बी डन फर्स्ट ऑन कॉल। ठीक है, यदि आपको कॉल जाता है यानी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर फिजिकल इंटरव्यू। यदि आपका सेलेक्टेड होते हैं, आप अप्लाई करेंगे, तो यदि आप सेलेक्टेड होते हैं तो आपको कॉल जाएगा। ठीक है, लिखा है द रिज्यूम शुड बी सेंड ऑन ऑफिशियल मेल, तो आप अपना रिज्यूम को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, गिवन दैट जो मेल दिया हुआ है, ईमेल आईडी क्या है, नोट कीजिएगा, dpstisri@gmail.com। क्या लिखिएगा, dpstisri@gmail.com। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका ईमेल आईडी है। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 28 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो अकोमोडेशन और फूडिंग मिलेगा। जो आपका सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उसको रहने और खाने का भी आपका स्कूल द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, यानी अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा क्योंकि DPS है, और आपको रहने और खाने की भी आपकी जो मिलती है अलाउंसेस वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है इस स्कूल के साइट पर एक बार जाकर विजिट कीजिएगा। ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट है, बाकी इन्फॉर्मेशन है, यदि आपको चाहिए तो 747981271412 पर कॉल कर सकते हैं स्कूल आवर पर, और यही आपका ईमेल है जिसमें आप अपना रिज्यूम को पुट करेंगे। यदि शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो कॉल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। चलिए, बाकी इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक आते रहेगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।